हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी, सीजीएल, कई प्रकार के जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आधारित क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। और जो छात्र यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अगर सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी में एक क्वेश्चन पूछेगा, आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 77, 152 तथा 227 को भाग देने पर समान शेष फल बचेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा दोस्त क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले HCF निकालते हैं और HCF निकालने के बाद हम लोग सोल्व करेंगे कि कैसे क्या होगा। दोस्तों, हमारे पास 77 है और दूसरा संख्या 152 है और तीसरा संख्या 227 है। ऐसे बड़ी संख्या से इसको भाग देना है कि तीनों को भाग देने पर जो शेषफल होती है ना वो समान हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे दोस्तों 16 है, 16 को हम 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 8 से भी काट सकते हैं। 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। तो हमारा 16 का सबसे बड़ी संख्या कितना हुआ? 8 हुआ, यानी कि 8 से कट रहा है, बड़ी संख्या है। तो 8 क्यों होगा? ये जब 16 है तो 16 से भी 16 एकम 16 कट जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा ये हो जाएगा। और इस प्रकार की है, अगर ये आप समझ में आ गया कि सबसे बड़ी संख्या वो है जो 77, 152, 227 का भाग देने पर जो शेषफल हो तीनों का एक समान हो। तो दोस्तों, कैसे हम लोग इसको ट्राई करते हैं, देखिए। सबसे पहले इसको हम लोग आपस में इसका अंतर निकाल लेते हैं। 77 और 152 का अंतर हम लोग निकालेंगे दोस्तों, 77 और 152 का, तो हमारे पास बचेगा दोस्तों 75। और 152 और 227 का अंतर निकालेंगे, फिर भी हमारा आ जाएगा 75। और 77 और 227 का निकालेंगे अंतर, तो 150 का अंतर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से समझना दोस्तों। अब हमारे पास तो अंतर निकल गया। अब इस अंतर के हिसाब से अब हम लोग इस पर जैसे कि करेंगे हम लोग का, जैसे कि 77 और 152 का सबसे छोटा 75 है और 152 227 का 75 है, 77 और 227 का 150 है। तो मुझे ऐसी छोटी संख्या लेनी है जिसे 77 और 152 में और 152 से 227 में दोनों का शेष मतलब कि अंतर सेम आया हो, इस प्रकार से है दोस्तों। तो हमारा इसका अंतर सेम आया है, इसका अंतर सेम आया है और सबसे छोटा यही है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग अब भाग करेंगे। 75 से 77 में भाग करेंगे तो 75 एकम 75 और बच जाएगा 75 और 77 के बीच में 2 शेष बच जाएगा हमारा। 75 से 150 करेंगे, 75 दूना 150 और 152 में 150 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब उसके बाद 75 को 227 से करेंगे तो 3 बार में कटेगा 225, तो यहाँ पर भी हमारा शेषफल 2 बच जाएगा। यानी कि दोस्तों, हमारी 75 ही ऐसा संख्या है जिसे आपस में भाग करने पर हमारा शेषफल सेम आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों, हमारा इस क्वेश्चन के आंसर 75 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, ये जो इसको हम लोग HCF बोलते हैं, HCF हमारा हो गया 75। सबसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं दोस्तों। इस पर एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो इसको थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना। कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ भी लेना, ऐसा ज़रूरी थोड़ा है। चलिए, ये दूसरी क्वेश्चन सेम है, इसको भी एक बार समझने की कोशिश कीजिए। सेम ऐसे ही बनाएंगे। एक बार आप सेम बनाने के लिए देखो, लिख देंगे यहाँ 45। सेम क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 95, 147 तथा 173 को भाग देने पर समान शेष प्राप्त हो रहा है। तो सेम ऐसे लिख देंगे, 95, 147 और 173। सेम वैसा ही करना है। दोनों के बीच में हम अंतर निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों के बीच में हम अंतर निकालेंगे। अब 95 और 147 के बीच का अंतर हमारा हो जाएगा दोस्तों 52 का अंतर हो जाएगा। 95 और 147 के बीच में 52 का अंतर हो जाएगा। और 147 और 173 के बीच में
26 का हो जाएगा, ठीक है, 26 का। और 95 और 173 के बीच में 78 का हो जाएगा, 78। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग का है जो, अब इसको क्या करना है, वह सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है जिसे हमारा तीन जो भी 95 से 147 और 173 का भागफल शेष भाग देने पर शेषफल सेम बचेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 26 से क्या करेंगे, 52 में भाग करेंगे, 26 दूना 52 हैं, 26 से 147 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों, दो बार में 26, तीन बार में 26 तक 78, 26 से 95 में भाग करेंगे, 26 तक 78 हो जाएगा, 78 और 95 में करेंगे तो हमारा शेषफल 17 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 26 से 147 में करेंगे तो दो बार में वो आ जाएगा, 7 बार में 17 हो जाएगा। 26 से 173 करेंगे, 6 बार में 156, इस बीच में भी हमारा हो जाएगा 17 का, यानी कि सबका हमारा जो है 17 आ रहा है, यानी कि 26 ही ऐसा संख्या है जो हम 26 से भाग दे रहे समय बराबर होगा। तो ये ऑप्शन सी होगा, HCF हमारा 26 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट पर जरूर पूछें। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, जब तक के लिए।